जो चला रहे हैं इसमें यूपीएससी कीवर्ड का करके, उसी में हम कंटिन्यू ऐड ऑन कर रहे हैं। यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जाम में अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमें कीवर्ड के बारे में पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। उसके आधार पे हम आगे चलते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं। अगर आपको समझिए कि यूपीएससी की तैयारी करना, स्पेशली प्रीलियम्स क्या होता है ना, प्रीलियम्स की बात कर रहा हूँ। मेंस में तो इधर उधर की बातें हो जाती हैं और बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब आप प्रीलियम्स की बात करते हो, यस या नो, मतलब आपका टिक करना ही लाइन के इस पार या लाइन के उस पार होता है आपका। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की वर्ड्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें क्या है कि जो प्रीलियम्स का स्पेशली फोकस हम करके चला रहे हैं। इसमें यह होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में चीज़ें होती हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। आईआर ज्योग्राफी मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप बोल सकते हो कि सही होगा, राइट। आज यहाँ पे हमने 4 टॉपिक ले रखा है, ठीक है। 4 टॉपिक होंगी, 4 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ECOWA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में बात करेंगे। बाल्टीमोर एक ब्रिज है, ठीक है। ब्रिज था, अभी कोलैप्स हो गया है, ठीक है। कोलैप्स हो गया है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो समुद्री जहाज़ें होती हैं या फिर जो नदी के थ्रू, जो वाटर वेव के थ्रू जो कि जाती है, वो जो कि टकरा गई है। इसके बाद वाशिनौर अग्रीमेंट एक है, इसमें 2023 में, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, जनवरी 1 को 2023 को इंडिया एज ए प्रेसिडेंट्स के रूप में अपना दिया था, और 2017 में इसका जो है कि एज ए मेंबर के रूप में भी आया हुआ था। तो 42, 41, 43 कंट्री हैं इसमें। इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा, उसके बाद है बाट बाट के करके एक रीजन है, बाट के, बाल्टिक बोल सकते हो, बाट बाट टिक के आप रूप में इसको इंडिकेट करिए। यूपीएससी क्या होता है कि ऐसे कुछ नाम मेंशन कर देती है, एग्जाम में पूछ लेता है ये किस रीजन से बिलोंग करता है। अगर सपोज करिए मैंने कहा पाटकेन, अभी न्यूज में था, और किस एरिया का ये रीजन है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। या सभी चीज़ों को लेकर के हम आपके साथ बात करने वाले हैं। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे यहाँ पे, तो बात करूँगा आपका बाल्टी मोर को लेकर के बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पे पहला जो हमारा होगा बाल्टी बाल्टी मोर। दरअसल देखिए, बाल्टी मोर का मत ये एक ब्रिज है, ठीक है। जैसे इंडिया में होते हैं, यमुना ब्रिज है, सिग्नेचर ब्रिज है, आपका हावड़ा पुल है। तो फिर इसी हिसाब से एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक ब्रिज है, और वहाँ पे क्या हुआ है कि जो एक शिप थी, पानी की जहाज, उसके टकरा जाने की वजह से ये कोलैप्स हो गया है, ठीक है। तो कोलैप्स हो जाने की वजह से ये न्यूज़ में था। तो आपसे ये पूछ सकता है बाल्टी मोर ये कहाँ पे रीजन का नाम पूछ देगा, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। इस वजह से जो कि ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, अब इसको फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। बाद में पता, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? बाल्टीमोर, बाल्टीमोर ब्रिज। तो इसको फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी यह भी चीज़ है कि देखिए, इसके डिस्टर्ब हो जाने की वजह से विश्व की जो ट्रेड सिस्टम, जो हम मर्चेंटाइल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये डिस्टर्ब हो गया है। जैसे मैं अगर बात करूँ इसकी वजह से, तो जनरली देखिए, जो रॉ मटेरियल होता है, स्पेशली हम कोल की बात करेंगे, कि जो कोलैप्स हो गया। ये देखिए, जो इंसिडेंट हुआ है, एक ऐसा एक इंसिडेंट है जो पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं। जैसे रेड सी, रेड सी पहला, और दूसरा एक है आपका पनामा कैनाल, पनामा कैनाल। तो रेड सी और उसके बाद मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, क्या नाम है उसका? स्वेज कैनाल, कैनाल। ये दोनों जो कि न्यूज में इस समय चल रहे थे, पनामा और न्यूज। और ये जो आपका बोल सकते हो, जो पनामा है, न्यूज में क्यों थी, यह भी हमें पता होना चाहिए। ये न्यूज में इस वजह से था, यहाँ पे ड्रॉट,
ड्रॉट जिसको आप बोलते हो सूखा पड़ना पड़ा था इस वजह से। तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया ऐसी कौन सी नहर है, कितना इम्पोर्टेंस भी है इसका, और ऊपर से यहाँ पे सूखा पड़ गया है। तो देखिए ये जो पनामा कैनाल है, पनामा नहर है, इसको हिंदी में लिख देते हैं पनामा नहर। ठीक है, ये लॉक्ड बेस्ड है, लॉक्ड बेस्ड है। लॉक्ड बेस्ड का मतलब क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए सपोज करिए आपको इस हाइट पे जाना है, इस हाइट पे, और आप यहाँ पे हैं, और ये पानी है इस लेवल पे, ठीक है, आपकी शिप यहाँ पे है। तो आपको अगर इतनी दूरी तय करनी है, ठीक है, वहाँ पे जाना है, तो आप फिर आपको नीचे जाना है क्योंकि एक डिवाइडर है इधर, ठीक है। तो आपके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसा सिस्टम पड़े कि उठा रहे। तो यहाँ पे सिस्टम ये है, लॉक्ड आधार पे एक नहर खोली गई, जैसे शिप यहाँ पे है, तो एक लॉक्ड इतना बनाया गया है। अब क्या करेगा, इसमें पानी भरा जाएगा, ठीक है, और इस जहाज को इसमें एंटर कर दिया जाएगा, और जब पानी यहाँ तक भर जाएगा तो जहाज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा बनेगा आपको, उसको भी भरा जाएगा, तो ये यहाँ पे एंटर करेगी, फिर यहाँ पे पहुँच जाएगी। फिर तीसरा आपका बनेगा यहाँ पे, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। तो कहने का मतलब लॉक्ड बेस्ड है, जब पानी रहेगा नहीं तो भरा भरा किया जाएगा और निकाला किया जाएगा। तो यहाँ से ये एंटर करके यहाँ पे आती है। तो देखिए जो पनामा पनामा कैनाल है, नहर, नहर जो है, ये आपका पैसिफिक पैसिफिक एंड अटलांटिक, अटलांटिक में ही सब पार्ट है, एक आपका कैरेबियन सी करके, ठीक है। इन दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है, क्या करती है, कनेक्ट। हमने हालांकि कई बार बात किया है। दूसरी चीज ये क्या करती है, सेपरेट करती है, सेपरेट करती है किसको, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को, ठीक है, बात समझ गए, ये कनेक्ट करती। तो ये पनामा का हो गया। अब हम बात करेंगे स्वेज कैनाल की, स्वेज कैनाल की। स्वेज कैनाल देखिए एक, यह भी जो कि आपका आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मतलब मानव के द्वारा, मानव के द्वारा, ठीक है, बनाया गया। अब सबसे पहले स्वेज कैनाल कनेक्ट किसको करती है हमें पता होना चाहिए। कनेक्ट ये करती है आपका रेड सी एंड मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी को जो है कि कनेक्ट करती है। दूसरी चीज ये सेपरेट किसको करती है, सेपरेट अलग किसको करती है, अलग, अलग किसको करती है ये हमें पता होना चाहिए। अलग ये करती है आपका एशिया, एशिया प्लस अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट। तो ये हमने बात देखा कि नहीं, मतलब कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्कस करना होता है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। हमने कहा बाल्टीमोर, जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसको लेकर के, बाल्टीमोर ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें देखिए जनरली यह पता होना चाहिए कि यह किस रिवर पे, रिवर के बारे में भी पता होना चाहिए ना, किस रिवर पे जो है कि ये बना था, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है पूछ ले आपसे कि किस रिवर पे बनी है, ठीक है। पाटा स्को, पाटा, पाटा स्कोप, स्कोप रिवर है, वहां पे जो कि ये बनाई गई है, बात समझ गए। तो इस वजह से ये हमारा मैपिंग का जो कि सही हो जाता है। दूसरी चीज अगर इसके बारे में और हम अगर बात करें तो ये देखिए चेसापेक, चेसा, चेसापेक एक आपका बे है, मतलब खाड़ी, ठीक है, ये खाड़ी में अपने पानी को डिस्चार्ज करती है, बस समझ गए। तो ये हमने जो कि बाल्टीमोर जो है कि जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था उसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे किसको लेकर के, यहाँ पे देखिए इकोवास को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। अगर हम इकोवास के इसके लेकर के हम बात करें तो दरअसल देखिए एक एक तरह का रीजनल, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड हमें टाइम दे दीजिए आप। इकोसर, इसका फुल फॉर्म क्या है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इकोवास,
ठीक है, ये बारे में पता हो जाए। सबसे पहले देखिए रीजनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ का? ये आपका वेस्ट वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वेस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। दूसरी चीज, अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो फुल फॉर्म पता है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट। यहाँ पे लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक इसका होगा इकोनॉमिक कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद जो इसमें बच जाता है कि भाई हमें और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि नंबर्स ऑफ मेंबर, मेंबर कितने हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो वेस्ट अफ्रीका के बारे में अगर बात करेंगे तो हम अफ्रीका का यहाँ पे मैप आपको थोड़ा सा बना करके दिखाएंगे। तो ये इसका जो ये वाला पार्ट पड़ जाता है, इसको हम वेस्ट अफ्रीका के नाम से जानते हैं। बट ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसके मतलब ये है कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से मेंबर्स हैं उनके नाम बताइए, क्योंकि बहुत ही 15 हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनको याद कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस वजह से ऐसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि भाई आपको उनको बताना है। तो ये इनके जो है कि टोटल 15 मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स कंट्री हैं। बात समझ गए? इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्या है मेन इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव है क्या इसका, ये हमें बता। देखिए जैसे हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन, यूनियन की जब हम बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे एक यूरो, यूरो नाम का जो कि करेंसी चलती है, तो वैसे ही ये चाह रहे हैं कि एक कॉमन इकोनॉमिक मार्केट बनाया जाए। ठीक है, क्या कॉमन इकोनॉमिक मार्केट, मार्केट हम बनाएं और जिसको जो है कि एक प्रॉपर वे में जो कि हम इसको रेगुलेट करें। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसकी। दूसरी चीज कॉमन सिंगल मार्केट करना चाहिए जिस आधार पे यूरो करेंसी है, तो वह भी ये भी चाह रहे हैं कि एक हम कॉमन करेंसी, करेंसी जो कि डेवलप्ड करें, डेवलप्ड करें। राइट, ये चीज हो गई, हमने बात किया ओक्यू के बारे में। अब उसके बाद तीसरा वासेनार अग्रीमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे वासेनार अग्रीमेंट के बारे में, और टॉपिक होगा हमारा वासेनार अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के नाम से हम जानते हैं इसको। देखिए दरअसल ये एक तरह का इंटरनेशनल जो है कि ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ये 2017 में इसका मेंबर बना, और 1 जनवरी 2023 को इसका चेयरमैनशिप लिया, चेयरमैनशिप लिया। बात समझ गए? तो अब इसका दरअसल क्या है कि जितने भी किसी के कंट्री मेंबर्स होंगे, बात समझ रहे हो, कि मान लीजिए 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 50 हैं, तो जो हैं इसके टोटल 42 मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैं। ये एक दूसरा हर साल जबकि अपना चेयर करता है, जैसे 2023 का इंडिया ने किया, 24 का कोई और करेगा। तो ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इनफॉर्मेशन मतलब जो सूचना होती है उसको एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? टेक्नोलॉजी, जैसे विपन्स वगैरह होते हैं, या फिर डुअल यूज, डुअल यूज जो टेक्नोलॉजी है, डुअल यूज का मतलब डबल, मतलब डुअल का मतलब दो होता है ना,
दो तरह से उसका यूज किया जा सकता है, सिविल और मिलिट्री के लिए भी। तो वैसे अगर वेपन्स को डेवलप करता है तो एक दूसरे के ऊपर मतलब शेयर करते, भाई हम ऐसा कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक विश्व में पीस, शांति, शांति जो है कि आती है, और जिससे क्या होता है, स्टेबिलिटी रहती है पूरे विश्व में। दूसरी चीज़ यह भी है, अगर हम बात करेंगे इसको लेकर के ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, और इंडिया इसका ऑफिशियली मेंबर है। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन होगा, एक है, हमने मान लीजिए उसको लिखा नहीं है, हम अभी बात करेंगे, वो रहेगा आपका आउको, आउकुस करके। ये है बाट के, यहाँ पे बाट के एक रीजन है ये, ठीक है। तो बाटके के रीजन के ये एक तरह का रीजन है, अगर माना किर्गिस्तान, ठीक है, किसका है, किर्गिस्तान। तो सबसे पहले हमें मैप का पता होना चाहिए। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945 की से लेकर के 1990 तक एक युद्ध चला, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब आइडियोलॉजिकल वार, ठीक है, आइडियोलॉजिकल, वह आइडियोलॉजिकल वार चलता है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये आपका आइडियोलॉजिकल वार, हिंदी में कहते हैं विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई। तो विचारधारा की जब लड़ाई हो रही तो किन के बीच में हो रही थी, तो मतलब ये था विचारों में हो रहा था, डायरेक्ट ओपन वार नहीं था। तो ये दो लोगों की दो विचारधाराएं थी, एक थी कैपिटालिज्म पहला, दूसरा था सोशलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। जो कैपिटलिज्म था, इसको हमें पता होना चाहिए कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा था, और सोशलिज्म को यूएसएसआर कर रहा था, यूनियन सोवियत संघ रिपब्लिक। लेकिन यह वार, बात समझिएगा, यह जो युद्ध था, ये आपका 1990 तक आकर के ओवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूएसएसआर जो होता है 15 भागों में बढ़ जाता है, 15 भागों, उनमें से एक जो कि आपका रसिया आज का है, और 5 कंट्री सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में होते हैं, जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये जो 5 कंट्री होते हैं, यही जो है कि रसिया से निकल के 1990-91 में आते हैं। तो उन्हीं में से एक आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने अभी बात किया किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान क्यों हो रहा है वार, ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को रसियन स्पीकिंग करके बोलते हैं, लोकल कम्युनिटी जो वहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया कि भाई बाल्टिक क्या है, किस वजह से जो कि न्यूज में था। उसके बाद जो हमने आउकू अभी छोड़ रखा था, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आउकुस। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, फुल फॉर्म नाम क्या है। ए से आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और यू के से आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, और यूएस से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक है, ओका। तो अब देखिए, आपको इतना ये पता हो जाना चाहिए कि इसमें कितने कंट्री हैं, ठीक है, 3 कंट्री हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में पीस इस्टेब्लिश करना, तीनों मिलके। और दूसरा यह भी है कि चाइना का जो इमरजेंस हो रहा है उसको आगे नहीं बढ़ना,
और ऑकू का ही एक पैरेलल और भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं क्वाड। क्वाड मतलब 4 ग्रुप कंट्री हैं। उन 4 कंट्री में से 2 आपका ऑकू में भी है। कौन है? एक यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, और 2 कौन है क्वाड में? जापान है और इंडिया है। राइट। तो ये हमने बात किया कि यूपीएससी कीवर्ड कैसे इसको हैंडल करते हैं और कैसे हमें करना चाहिए। राइट। तो आज का जो मेरा कीवर्ड फॉर यूपीएससी के लिए रहा, तो इतना ही डिस्कस करेंगे। राइट। तो फिर नया नेक्स्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड हैव ए नाइस डे।